आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारी लास्ट मिनट टिप्स क्या होनी चाहिए जेईबी के एग्ज़ाम को लेके, जो कि हमारा अगस्त महीने में होने वाला है। आज जैसे कि आप जानते हैं 20 अगस्त हो गया है, तो अभी 28 तारीख को हमारा पहला एग्ज़ाम है जेईबी का, और जो दूसरा पेपर है वो जस्ट नेक्स्ट डे यानी 28 तारीख को हमारा सैटरडे है और 29 तारीख को संडे को हमारा अकाउंटिंग का पेपर है। तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है हमारे पास। तो किस हिसाब से अब एक हफ्ता रह गया आपके पास। एक हफ्ते में आपने अभी तक तो सारी तैयारी कर ली होगी, पर अभी भी अगर आपको लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी जाननी है, लास्ट मिनट टिप्स जाननी कि कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो तो हमें किसी भी हाल में स्किप नहीं करके जाने, तो ये वाला वीडियो आप देख लीजिए। तो जो भी मेरी टिप्स है उसके लिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट में आपके लिए बनाया है कि अगर आपका जो पहला पेपर है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, उसमें आपको जो मॉड्यूल बी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूल बी के बाद आप डी और उसके बाद ई मॉड्यूल। तो ये मैंने सिर्फ आपको हर टॉपिक का नाम नहीं बताया कि मॉड्यूल बी में से कौन से वाले टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या डी में कौन से इंपॉर्टेंट है। उसके लिए मैंने आपका 5-6 महीने पहले स्ट्रैटेजी फॉर जेईबी करके एक वीडियो बनाया था। उसका लिंक मैं आपको इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगी, और ये जैसे वीडियो कंप्लीट होगा तो वहाँ पे आपको पॉपअप ओपन हो जाएगा, वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया कि मॉड्यूल बी के कौन कौन से चैप्टर्स आप देखें या डी या ई के, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में है वीडियो। पर ये वीडियो में मैं आपको बस बताने वाली हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट जो है हमारे को मॉड्यूल्स जो हमें देख के जाने हैं, जिनके चैप्टर्स हमें करके ज़रूर जाने हैं। तो प्रिंसिपल और प्रैक्टिस बैंकिंग में आप पहले मॉड्यूल बी को बिल्कुल भी स्किप नहीं करने वाले हो, और जैसे ही आपका मॉड्यूल बी कंप्लीट होगा तो आप डी पे आ जाएंगे। फिर डी को कंप्लीट करने के बाद आप मॉड्यूल सी के चैप्टर्स पे आ जाएंगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस बैंकिंग के लिए आपको ये सारे मॉड्यूल करके जाने हैं। दूसरा आता है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स। उसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है वो मॉड्यूल ए है। मॉड्यूल ए में 5-6 चैप्टर्स है और सारे के सारे चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट आपका जो चैप्टर है जिसमें फॉरेन एक्सचेंज के क्वेश्चन आते हैं, और उससे पहले भी हमारे डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत ज़्यादा मॉड्यूल ए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा इसमें। फिर मॉड्यूल बी में भी कुछ चैप्टर्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, और मॉड्यूल सी में आपका कंपनी अकाउंट को लेके, रेशो को लेके काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने ये मॉड्यूल ए बहुत अच्छे से कर लिया है तो आपको मान सकते हैं कि 30-35 के आसपास आपके 25-30 के आसपास मार्क्स आपके ए से ही आ जाते हैं। ये कई बार 5-6 नंबर आगे पीछे होता रहता है। ऐसा नहीं कि इस बार मैंने बोला कि 30 नंबर का आएगा तो उतने का ही अगली बार भी होगा, तो 5-6 नंबर आगे पीछे होता रहता है। ठीक है, तो मॉड्यूल ए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स में आप मॉड्यूल ए को किसी भी हाल में स्किप नहीं करने वाले, तो ए को तो आपको बिल्कुल करके जाना है। फिर मॉड्यूल बी पे आप आ जाएंगे, बी के कुछ चैप्टर्स, और सी पे आप चाहे तो कंपनी अकाउंट का आप देख सकते हैं, रेशो जो है वो वाला वीडियो देख सकते हैं। फाइनल अकाउंट में इसके क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर तीसरा आता है लीगल। लीगल में से सबसे इंपॉर्टेंट जो मॉड्यूल है वो हमारा मॉड्यूल बी है, और मॉड्यूल बी करने के बाद आप आ जाएंगे सीधे मॉड्यूल डी पे। डी में आपके बहुत सारे चैप्टर्स हैं, और डी मॉड्यूल की एक अच्छी बात है कि चैप्टर्स में आपको डिटेल में नहीं जानना है। अगर डी मॉड्यूल में बहुत सारे चैप्टर्स, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सारे चैप्टर्स कर पाओ, तो एक बात आपकी अच्छी है कि आपका जो पेपर होगा यानी कि अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, अगर आप 29 तारीख को देके आएंगे, 29 अगस्त को, तो उसके बाद आपके पास एक हफ्ता पूरा है। ठीक है, तो एक हफ्ते बाद आपका 5 सितंबर को ही आपके पास, मतलब 6 दिन आपके पास रहेंगे, तो 5 सितंबर को आपका नेक्स्ट यानी कि लीगल का पेपर होगा। तो अकाउंटिंग और फाइनेंस फॉर बैंकर्स के बाद आपके पास इतना टाइम बच जाता है कि अगर आपने लीगल की वीडियोस नहीं भी देखी तो भी आप एक हफ्ते में इसका तैयारी कर सकते हैं। आपको बस सारी वीडियोस को देखना है। और जो मॉड्यूल डी की मैंने बात की उसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं आपके, लीगल की मॉड्यूल डी में बहुत सारे चैप्टर्स हैं। आप क्या करेंगे कि इतना तो आप कर लीजिए कि पूरे चैप्टर्स को आप नहीं देख सकते अच्छे से, पर उसका लेटर सम अप आप ज़रूर पढ़ लीजिए। मॉड्यूल जो लीगल है, लीगल के मैंने जितने भी यहाँ पे मॉड्यूल लिखे, मॉड्यूल बी, डी और सी, तो अगर आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि एक हफ्ते में आप इतनी सारी वीडियोस भी नहीं देख पाएंगे, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मॉड्यूल डी का आप इतना कर लीजिए कि जितने भी चैप्टर है तो चैप्टर का क्या मतलब है, एटलीस्ट आपको चैप्टर का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे अल्ट्रा वायरस हो गया, और जो भी जो बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, डॉक्ट्राइन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये बेसिक चीज़ें क्या होती है एटलीस्ट आपको मालूम होगा तो आपका काफ़ी इसमें काम हो जाएगा। क्योंकि लीगल में 2-2 नंबर के क्वेश्चन, मॉड्यूल डी में से बहुत सारे 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो आप आसानी से स्कोर अच्छा कर लेंगे। तो लीगल में स्कोर करना बहुत ईजी रहता है। ठीक है, बस एक बार आप इसको देख लीजिए, एक बार आप वीडियोज़ को देख लीजिए, और अगर टाइम नहीं मिलता तो आप लेटर सम अप तो रिवाइज कर लीजिए मॉड्यूल बी, डी और सी का, और थोड़ा बहुत वीडियो भी देख के जाएंगे। इतना काफ़ी, अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका जो जेईबी का एग्जाम है वो क्लियर हो जाएगा। ये वो मॉड्यूल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप डायरेक्ट किसी भी मॉड्यूल पे मत आइए। प्रिंसिपल प्रैक्टिसेस में बी, डी, ई, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और बैंकर्स में ए, बी, सी, और लीगल में बी, फिर डी, और अगर टाइम मिलता है तो सी, ये आपको करके जाना है। ठीक है, और इसके साथ आपको जितने भी मैंने यहाँ पे मॉड्यूल लिखे हैं उनकी जो वीडियोस है वो सारे आपको, जो 2 हैंड्स चैनल है उसको आप मेंबरशिप अगर लेते हैं 159 पर मंथ, तो आप सारी वीडियोस देख सकते हैं, जेईबी की भी, और अगर आपका जेईबी क्लियर हो जाएगा तो सीआईबी की भी। ठीक है, तो सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। 159 का जो मेंबरशिप है वो आपका 1 महीने के लिए वैलिड है, यानी अगर महीने के लास्ट डे पे भी अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो अगले महीने के, यानी उस दिन से आप 30 डेज काउंट कर लीजिए, तब तक आपका मेंबरशिप वैलिड रहता है। और
इन वीडियोस को करने के बाद अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स का प्रैक्टिस करना है तो कुछ मॉक टेस्ट मैंने वीडियोस भी आप लोगों के लिए बनाई है, या आप ऐसे कर सकते हैं अगर आपको आइडिया नहीं लग रहा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप मॉक टेस्ट का वीडियो पहले देख लीजिए। तीनों ही सब्जेक्ट यानी प्रिंसिपल, अकाउंटिंग एंड लीगल, तीनों का आपको मॉक टेस्ट का वीडियोस मिल जाएगा। 14 या 15 वीडियो आपको प्रिंसिपल प्रैक्टिस और बैंकिंग और लीगल का आपको 15 वीडियो, और अकाउंटिंग और फाइनेंस और बैंकर्स का 14 वीडियो। वो मैंने 5-6 महीने पहले ही अपलोड किया था, तो उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपके लिए काफ़ी रहेगा, उनको आप कर लीजिए। और जो मैंने मॉड्यूल्स लिखे हैं यहाँ पे, जिनके जो मॉड्यूल है उनके जो चैप्टर्स हैं उनके लास्ट में अगर आपको जो लेटर सम अप आपको दिखता है, एक बार उसका रीडिंग जरूर मार लीजिए। और अगर आपके पास टाइम और भी कम है और आपको क्वेश्चंस जानने की किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये जो बुक है हमारी यानी प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस बैंकिंग और लीगल, तो उस बुक के लास्ट में भी आपको क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर्स मतलब प्रैक्टिस के लिए दिए, उनको भी आप देख सकते हैं, उनसे भी आपको काफ़ी अच्छा आइडिया लग जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका जो एक हफ्ता है उसको आप यूटिलाइज कर लीजिए। जो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स बोले हैं उनको पहले आप देख लीजिए। सबसे पहले आप अपनी तैयारी कीजिए इसकी, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स, इसको एटलीस्ट आप कंप्लीट कर लीजिए क्योंकि टाइम नहीं है। प्रिंसिपल के जस्ट नेक्स्ट है आपका ये आ जाएगा, तो अकाउंटिंग और फाइनेंस फॉर बैंकर्स। और लीगल को अभी आप कुछ नहीं करेंगे, लीगल का एग्जाम के लिए आपके पास अकाउंटिंग के बाद का जो एक हफ्ता बचेगा तो उसमें आप लीगल कर सकते हो। तो अभी आपको लीगल बिल्कुल नहीं पढ़ना है, अभी आपको अकाउंटिंग और फाइनेंस फॉर बैंकर्स पढ़ना है, और उसके बाद फिर प्रिंसिपल का एग्जाम है पहला, तो उसकी तैयारी तो करनी ही है हमें। ठीक है, पर इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि अकाउंटिंग और फाइनेंस फॉर बैंकर्स के लिए हमें एक दिन का टाइम भी नहीं मिलेगा। सैटरडे को ये एग्जाम है प्रिंसिपल, और जस्ट नेक्स्ट डे आपको अकाउंटिंग एग्जाम लिख के आना, तो तैयारी पहले से होनी चाहिए इस एग्जाम की, तभी आप इसको क्लियर कर पाएंगे। चलिए, यही सब था जो मैंने आपको बताना था। एक बार जिस सबसे मैंने बताया उसको आप एक बार तैयारी कर लीजिए, देख लीजिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।